नमस्कार साथियों, द्रवेश क्लासेज के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सनी सर आज आपको क्लास 9th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर करवाऊंगा। बिल्कुल आसान सा चैप्टर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। सेकंड चैप्टर का नाम है कि क्या जो हमारे चारों ओर मैटर है वो प्योर है या नहीं है। इस चैप्टर को आज आपने डिटेल में पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने से मैं कहता हूँ कि आप पहले इस चैप्टर का एनालाइज देखो। एनालाइज में हम क्या देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं और क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, हमने पहले चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, कैसा होता है, प्योर होता है, इम्प्योर होता है, शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, कैसी जो भी कंडीशन है मैटर के बारे में हमने जान ली। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि मैटर है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक तो होता है प्योर जो आपका बिल्कुल शुद्ध होता है, और दूसरा इसमें आएगा मिक्सचर जो आपका मिक्स किया हुआ होता है, जिसमें प्योर नहीं होता, 2 चीज़ें मिक्स होती हैं। जब हम प्योर को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा प्योर मैटर भी 2 तरीके का होता है। एक तो एलिमेंट आते हैं और दूसरा आपका कंपाउंड आता है। प्योर में 2 कैटेगरी बना रखी है हमने, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। इसी तरीके से जो मिक्सचर है, मिक्सचर में भी हमने 2 कैटेगरी बना रखी है। एक तो होमोजीनियस, कौन सा है जी, होमोजीनियस, और दूसरा है हिट्रोजीनियस। दूसरा कौन सा है, हिट्रोजीनियस। अब अगर हम एलिमेंट को आगे फर्दर देखेंगे तो 3 कैटेगरी में जाएगा। कौन कौन से में देखो, बड़ी आसान सी बात है। एलिमेंट में एलिमेंट आगे जाएगा मेटल में, नॉन मेटल में और मेटेलॉइड्स में। इसी तरीके से जो कंपाउंड है वो भी आपका 2 कैटेगरी में जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कौन सा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको हम डेली लाइफ में सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है इसके भी 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, एक तो कोलाइडल और दूसरा सस्पेंशन। कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन में कुछ हम एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे। ठीक है, वो क्या होगा, एक तो हम टर्म पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, एक हम पढ़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन टर्म में हम जो पढ़ने वाले हैं वो परसेंटेज है, हायर क्लासेज में और भी आ जाएंगी। ये कुछ सॉल्यूशन के बारे में हमें इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमें पढ़ना है। तो 9th क्लास में ये आपका सेकंड यूनिट का पार्ट रहता है, चैप्टर 2 का पार्ट रहता है कि मैटर है वो आगे 2 कैटेगरी में, प्योर और मिक्सर में। प्योर आगे 2 कैटेगरी में, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट आगे 3 कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में। और मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर आगे सॉल्यूशन, हिट्रोजीनियस मिक्सचर आगे कोलाइडल और सस्पेंशन। जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन के बारे में भी हमें सॉल्यूशन की जो रिमेनिंग टर्म्स है उनके बारे में हमें पढ़ना है। कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है, जो कि हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है जो आगे डिटेल में देखेंगे हम क्या होता है, अभी यहाँ पे डिटेल में स्टार्ट नहीं करते। दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, बल्कि हम पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में। क्या होता है मैटर, ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू करवा रहा हूं आपको, याद आ जाएगी पिछली यूनिट आपको। मैटर है, इसमें मास होना जरूरी है, मैटर का वॉल्यूम होना जरूरी है, और कोई भी अपनी 5 सेंस में से एक आउट ऑफ 5 कोई भी 5 सेंस है उसमें से एक सेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आई आती है, ईयर आती है, नोज आती है, टंग आती है और स्किन आती है। ये 5 सेंस है, इनमें से किसी भी एक सेंस के द्वारा जब हम किसी चीज को फील कर लेते हैं तो वो आपकी मैटर कहलाती है। ये मैं आपको पिछले यूनिट में बता चुका हूं। अब मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करवाना चाहता हूं कि मैटर में हमने एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैटर की, जो अब यहाँ पे बार बार यूज होएगी। ठीक है, कि जो मैटर है वो किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का बना हुआ होता है मैटर। पार्टिकल्स की बात करें, देखो इस टॉपिक से हम जो इसकी स्टार्टिंग है वहां पे पहुंचेंगे। जब हम पार्टिकल्स को देखते हैं या पार्टिकल्स के बारे में सुनते हैं या पार्टिकल्स के बारे में सोचते हैं तो हमें पता लगता है कि पार्टिकल्स में 2 चीजें आ जाती हैं,
9th लेवल तक। वैसे आयन भी होते हैं, वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो या तो एटम्स होते हैं या आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक और तीसरी चीज आयन भी होते हैं, जिसमें कैटायन और एनायन होते हैं। आयन की 2 टाइप, कैटायन और एनायन। ये सब पार्टिकल्स की छोटे छोटे कणों की बात आती है कि इतने टाइप के हमारे पास पार्टिकल होते हैं, या तो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन होते हैं, आयन में कैटायन और एनायन होते हैं। आयंस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं मिलेगा आपको मिलेगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। अब मैं आपको बात कहता हूँ, एटम्स और मॉलिक्यूल में आप डिफरेंस देख लोगे, ठीक है। मैं कहता हूँ हाइड्रोजन, मैंने लिखा सिंगल एच, इसका मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन के एटम के बारे में। और मैं लिख देता हूं H2, मतलब हाइड्रोजन गैस का हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन H एटम है और H2 मॉलिक्यूल है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। कई बार बच्चा पूछ लेता कि सर क्या दोनों एटम मॉलिक्यूल्स में सेम होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, यह भी एक मॉलिक्यूल है, H2O पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है। यह बात मैंने आपको इसलिए समझाई है कि जो पहला ही क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम ये कह देते हैं कि मैटर 2 टाइप का हो गया। कौन कौन सा? एक तो प्योर और दूसरा कौन सा हो जाता है, मिक्सचर। दूसरा कौन सा हो जाता है, मिक्सचर। अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर में जो हमें पार्टिकल मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, मोर देन 1 काइंड्स, ठीक है। एक से ज्यादा टाइप के मिलेंगे, मोर देन 1 काइंड्स, ठीक है, एक से ज्यादा टाइप के मिलेंगे हमें। लेकिन जब हम प्योर की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंगल टाइप्स के एटम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सिंगल टाइप्स के एटम मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे, सिंगल टाइप्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी चीज प्योर है और कौन सी चीज मिक्सर है, तो आप सीधा सीधा डेफिनेशन में बता दोगे कि सर ऐसा मैटर है, ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें हमें सिंगल टाइप्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उसको हम प्योर कहते हैं। और ऐसी चीज जिसमें एक से ज्यादा टाइप के हमारे पास एटम्स मौजूद उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। अब एक बात इसको बच्चे को क्लैरिफाई नहीं होती, यहां पे करवा देता हूं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कहता हूं कि आपके पास केवल H2O है, आपके पास क्या है, केवल H2O है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी बर्तन ले रखा है उसमें सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरी चीज नहीं है, ठीक है। सिंगल टाइप है तो इसका मतलब वो क्या है, प्योर है। इस बात को आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो, जैसे कि मैं कह दूं कि आपके पास प्योर देसी घी है। अगर आपके पास प्योर देसी घी है इसका मतलब उसमें सिर्फ घी है, दूसरी चीज की मिलावट नहीं है। दूसरी बात, मैं एक मिश्रण बना लेता हूं 2 चीजों का, H2O का और NaCl का, नमक का बना लो, ठीक है, चाहे H2O और शुगर का बना लो, दोनों में से कोई मर्जी चीज ले लो, ठीक है। यहां पे मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया जिसमें 2 चीजें मौजूद है, एक तो H2O है और दूसरा इसमें क्या है, NaCl है। तो आप कहोगे सर इसमें 2 तरीके की चीजें हमें देखने को मिली, H2O के मॉलिक्यूल्स और NaCl के मॉलिक्यूल्स भी इसमें आते। वैसे NaCl इनमें टूट जाता है, ठीक है, लेकिन आप यहां पे दूसरा एग्जांपल शुगर ले लोगे तो शुगर नहीं टूटेगा, शुगर डायरेक्टली शुगर के मॉलिक्यूल्स में रहेगा। तो इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रही है, इसका मतलब इसमें 2 चीजें मिक्स की गई है। इसमें हमें सिंगल टाइप्स के हमें क्या मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये चीज हमारे पास क्या है, प्योर है। बोलो ये बात क्लैरिफाई हुई कि नहीं हुई, ठीक है, कि मिक्सर में 2 चीजें मिक्स हो जाएगी, ठीक है, और सिंगल में क्या रहेगी, एक ही तरीके की चीजें हमारे पास मौजूद रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल और बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स की हुई चीजें बोलेंगे, कि एक से ज्यादा चीज इसमें हमने क्या कर रखी है, मिक्स कर रखी है। तो ये पॉइंट था मैटर का कि मैटर में क्या क्या हो सकता है, 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो प्योर और दूसरी मिक्सचर। अब प्योर की अगर हम बात करें तो प्योर को आगे फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा है, एलिमेंट और कंपाउंड। 2 चीजों में बांट दिया मैंने, एक तो एलिमेंट में और दूसरा कंपाउंड में। अब सर एलिमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप केमिस्ट्री की कोई बुक खोलोगे, उस बुक का जो फर्स्ट पेज है उसको ध्यान से देख लो। उसमें आपको एक ऐसी शेप में पीरियोडिक टेबल बनी हुई दिखाई देगी। क्या बनी हुई दिखाई देगी, पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, इसको मैं आगे डिवाइड नहीं कर रहा, एक किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करने का मेथड बता दूंगा, ठीक है। तो सारा यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनी होती है, इसमें हमारे पास जितने भी आज तक के एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं,
हमारा ये मानना है कि 118 एलिमेंट आज तक हमने डिस्कवर कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 118, टोटल 118 एलिमेंट आज तक के हमने डिस्कवर कर लिए हैं। मतलब आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास कितने एलिमेंट है, तो आप कह दोगे सर हमारे पास 118 एलिमेंट आज तक के डिस्कवर हो गए। ठीक है, अब ये बात कहता है कि सर एलिमेंट की निशानी क्या है। ठीक है, अब मैं पहला ही एलिमेंट ले लेता हूं हाइड्रोजन और दूसरा ले लेता हूं हीलियम। दो से हमारा काम चल जाएगा, दो से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब मैं कहता हूं कि आपने कोई गैस सिलेंडर ले लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर रखी है, और आपने एक दूसरा गैस सिलेंडर ले लिया जिसमें आपने हीलियम की गैस भर रखी है। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन वाले गैस सिलेंडर में H2 लिखा, हीलियम वाले में सिंगल H लिखा, तो यहां पे ये एटम की फॉर्म में है, एज ए एटम एग्जिस्ट करता है, और ये H2 किस में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है कभी बाद में बताऊंगा। तो आप कहोगे सर एलिमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का एटम्स या उसके एटम्स के मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। बात क्लैरिफाई नहीं होती बच्चों को, मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, कॉपर एलिमेंट का ले लेता हूं। कॉपर धातु का उदाहरण ले लिया मैंने। ठीक है, कॉपर का मैंने जब एग्जांपल लिया तो कॉपर में मैं कह देता हूं, ठीक है, कि आपके पास एक कॉपर की शीट है, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ जाओगे कि हमारे पास जो शीट है उसमें सिर्फ किसके एटम्स हैं? कॉपर्स के हैं, कोई दूसरी चीज उसमें मौजूद है नहीं है। अगर मैं बात करूं हीलियम की, ठीक है, तो उस सिलेंडर में सिर्फ आपको क्या मिलेंगे? हीलियम के एटम्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जगह एटम्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पे आपको मॉलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल आपको यहां पे मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई चीज एक ही टाइप के एटम्स की फॉर्म में जब मौजूद हो तो उसको हम क्या कह देंगे, या एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जब मौजूद हो और वो बिल्कुल जो प्योर टाइप के आपके एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हमने क्या नाम दे रखा है? एलिमेंट नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? एलिमेंट। बच्चा कहता है सर बात क्लैरिफाई नहीं हुई। मैं कहता हूं AU ले ले, AU का मतलब होता है गोल्ड। गोल्ड की आपने एक पत्ती ले ली, ठीक है, उसमें आप क्या देखोगे? जब आप उसको तोड़ के देखोगे तो उसमें आपको सिर्फ एक ही टाइप के एटम दिखाई देंगे। ठीक है, किसके? AU के। दूसरी आपको कोई चीज दिखाई देने वाली है ही नहीं। इसका मतलब वो क्या है? एक एलिमेंट है। जब कोई चीज की बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे पास कोई चीज मौजूद हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। आज तक हमारी पास दुनिया में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं। 118 एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। 118 एलिमेंट को एक साथ देखने के लिए हम क्या चीज देखें? ठीक है, पीरियोडिक टेबल देख लो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से सारे के सारे एलिमेंट अरेंज किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आप बुक उठाओगे उसके पहले पेज पे आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी, आपको सारे एलिमेंट्स का ब्यौरा वहां पे मिल जाएगा। एलिमेंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एलिमेंट की। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट को आगे फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसमें? मेटल में, नॉन मेटल में और मेटेलॉइड्स में। ये इसकी कैटेगरी होती है, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल एंड मेटल। अब सर पीरियोडिक टेबल में भी इनका दिखाएगा, कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा जिससे हम पहचान लेंगे। बिल्कुल पहचान लोगे। कई बार छोटे सा ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि एक पीरियोडिक टेबल है आपके पास, इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आपको एक जिग-जैग लाइन दिखाई देगी ऐसी। ठीक है, और आपके पास अगर कलर्ड पीरियोडिक टेबल है तो इनका कलर थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। ये जो जिग-जैग लाइन होती है ये एक्चुअल में बंटवारे की लाइन है। ठीक है, वो बंटवारा कैसा है कि इस जिग-जैग लाइन से जो लेफ्ट साइड में है वो आपके सारे के सारे क्या हैं? मेटल। ठीक है, राइट साइड में जो हैं इस जिग-जैग लाइन से वो क्या हैं? नॉन मेटल। और जो एग्जैक्टली ऑन द लाइन है उनको हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। बोलो बात क्लैरिफाई हुई कि नहीं हुई? ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल जो लेफ्ट साइड में मौजूद है उनको मेटल, राइट साइड में मौजूद है उनको नॉन मेटल, और एग्जैक्टली ऑन द लाइन है उनको हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। अब सर मेटल का पता लग गया, नॉन मेटल का पता लग गया, मेटेलॉइड का पता लग गया, लेकिन पीरियोडिक टेबल ना हो हमारे पास, सीधा कोई एलिमेंट हाथ में हो तो कैसे पता लगाएंगे? बिल्कुल उसका पता लगेगा आपको। आप कोई मेटल ले लो, जब भी आप कोई मेटल को लोगे, ठीक है, मेटल में एक गुण होता है बड़ा ही जबरदस्त, क्या? कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? लूज करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है। जैसे मैंने यहाँ पे n लिख दिया, n का मतलब समझ जाना 1 2 3 4 5 होंगे। ठीक है, n का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 होगा। 1 2 3 4 5 का मतलब कुछ मेटल ऐसी हो सकती है जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2 छोड़े, 3 छोड़े, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर पॉजिटिव आयन बनाने की क्षमता रखती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। दूसरी बात आती है नॉन मेटल की। नॉन मेटल में क्या खास बात होती है? नॉन मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करके क्या बनाने की हिम्मत रखती है? नेगेटिव। ठीक है,
आयन बनाने की क्षमता रखती है। जब भी हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करके क्या करेगी, नेगेटिव आयन बनाएगी। अब सर मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो क्या होते हैं मेटेलॉइड्स? ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। ये जो जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन पे जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं सारे क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। बोलो ये बात क्लैरिफाई हुई कि नहीं हुई? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। मतलब मेटल की डेफिनेशन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव आयन बनाए मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाए नॉन मेटल। अब आपकी बुक में दे रखा होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और आपको यहां पे मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। डिफरेंस में भी पढ़ने को मिल सकता है, अलग अलग भी आपको पढ़ने को मिल सकता है, जैसे मर्जी दिया हुआ हो। मैं कहता हूं डिफरेंस में पढ़ना, दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे, पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं मेटल। अगर हम बात करते हैं मेटल की तो मोस्ट ऑफ द मेटल होती है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड में। लेकिन एक बच्चा कहता है सर मैंने तो एक ऐसी मेटल देखी है, तूने वो जो देखी है उसका नाम मरकरी है भैया, उसका नाम क्या है? मरकरी। मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो आपकी लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। किस में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड फॉर्म में। अगर हम बात करें नॉन मेटल की, मेटल की तो निशानी हमें पता लगी कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो नॉन मेटल क्या होती हैं? तीनों कंडीशन में मिलेगी आपको, सॉलिड में भी मिलेगी, लिक्विड में भी मिलेगी और गैसियस फॉर्म में मिलेगी। कौन सी फॉर्म में मिलेगी? गैसियस फॉर्म में। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, मीन्स मेटल्स आपकी लगभग सॉलिड होती है, मरकरी को छोड़ दो, लेकिन नॉन मेटल आपकी तीनों कंडीशन में मिलती हैं। थर्ड जो सेकंड पॉइंट इसमें आता है वो ये आता है कि मेटल जो होती है वो हार्ड होती हैं। क्या होती हैं? हार्ड। लेकिन ये तो तीनों फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इनके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थर्ड जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो मेटल होती है उनके अंदर एक गुण होता है डक्टाइल एंड मेलेबल। मेलेबिलिटी बोल देते हैं इसको। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जिस चीज को पीट पीट के हम चद्दर बना दें, ठीक है, चद्दर का मतलब बिल्कुल पतली पन्नी बना दें, हथौड़े से पीटेंगे बिल्कुल पतली चद्दर बन जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल। और मेलेबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, जिसको हम खींच के तार बना सकें, वो क्या होता है? उसका गुण मेलेबल होता है। मेटल्स के अंदर ये गुण होता है कि इनके अंदर ये क्या करती है? हथौड़े की चोट सह सकती हैं, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल जो होती है वो ब्रिटल नेचर की होती हैं। कैसे नेचर की होती हैं? ब्रिटल नेचर की होती है। ब्रिटल बोले तो जैसे ही आप इनको मारोगे टूट जाएगा। कैसे? उदाहरण के तौर पे आप घर पे जाके करके देख लेना, कोई लोहे की छड़ को पीटना कभी नहीं टूटेगी, ठीक है। आप कोई नॉन मेटल लेना, उसको आप पीटना, वो बिल्कुल जैसे आपका शीशा, कांच जैसे आपका बिखरता है वैसे बिखर जाएगी, ठीक है। ये नॉन मेटल का गुण होता है। आगे जो बात आती है वो ये आती है कि जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर होती है किसकी? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल ऐसा नहीं होती। नॉन मेटल आपकी क्या होती हैं? इंसुलेटर होती हैं। क्या होती हैं? इंसुलेटर, ठीक है। उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और इन चीजों को हम पास नहीं कर सकते। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होती है? ठीक है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। किसमें? सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। मेटल होती हैं, इसका मैंने सेकंड पॉइंट आपको क्या बताया था? ये बताया था कि इनके अंदर एक गुण होता है मेलेबिलिटी का एंड डक्टिलिटी का। ये कैसी होती हैं? ब्रिटल नेचर की होती हैं। ये क्या होती है? गुड कंडक्टर होती हैं। गुड कंडक्टर किसकी? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ये क्या होती हैं? इंसुलेटर होती हैं। इंसुलेटर का मतलब इनमें से हीट और बाकी चीज़ों को हमें नहीं निकाल सकते। अगर हम बात करें मेटल की एक और प्रॉपर्टी की तो इनकी कैसी होती है? ये इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब इनको खींचा जा सकता है, लेकिन ये तो ब्रिटल हैं, टूट जाएंगी, आपकी खींचने से पहले ही टूट जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें मेटल की बात, तो जो मेटल होती है इनका जर्नली क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन जो नॉन मेटल होती है वो क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, बल्कि कुछ तो लिक्विड गैस में है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, ये तो ब्रिटल होती है, इनका तो एक ही आपको नाम रट लेना है, ब्रिटल, ठीक है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। क्या होती है, लो डेंसिटी, बहुत कम इनकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंस बता दिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इसके अलावा एक और बता देता हूँ, जो मेटल होती है उसकी मेटालिक लस्टर होती है, मतलब एक स्पेशल किस्म की आपको चमक मिलेगी। चमक कैसे, जैसे कि आपने गोल्ड देखा होगा, गोल्ड आपको येलो कलर का मिलेगा, एजी सिल्वर आपको मिलेगा, व्हाइट कलर का मिलेगा। एल्यूमिनियम कैसी होगी, एल्यूमिनियम की एक स्पेसिफिक क्या होती है, अपने आप में एक कलर होता है उसका, एल्यूमिनियम कलर उसको बोल देते हैं हम। लेकिन नॉन मेटल में ऐसी आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एक दूसरे के एक्सेप्शन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अभी अभी मैंने कहा कि हार्ड क्या होती हैं, मेटल होती हैं। हार्ड क्या होती हैं, मेटल। लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, एक नॉन मेटल बहुत ज़बरदस्त हार्ड है जिसका नाम है डायमंड। डायमंड बना होता है कार्बन का, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। आज तक दुनिया का खोजा गया सबसे हार्ड में एलिमेंट है, कौन है, डायमंड। इसके अलावा मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, मरकरी, Hg, मरकरी बताया था मैंने। मरकरी कैसी मेटल है, मेटल होते हुए भी क्या है, लिक्विड है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो मेटल होती हैं वो बड़ी हार्ड होती हैं, ठीक है, लेकिन Hg लिक्विड है। इसके अलावा दो मेटल और हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये भी बड़ी नरम किस्म की होती हैं। ज़्यादा इनके अंदर क्या होता है, हार्ड नहीं होती, इनको आप इतनी नरम होती है कि इनको आप चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि जो आपकी Au और Ag मेटल होती हैं ये सबसे अच्छी होती हैं, किसमें, कंडक्टेंस के मामले में गुड कंडक्टर होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी के कंडक्टर हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, Ag और Au मेटल। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको जब आप लेसन पढ़ोगे तो आपके आगे आने वाले हैं। ये आपको एक्सेप्शंस इनके क्या करने हैं, ध्यान रखने। तो ये था डिफरेंस किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर होती है। एग्जाम्पल, कोई प्रूफ आपसे मांग ले, जितनी भी वायर बनी होती है सारी मेटल की बनी होती हैं, ठीक है। नॉन मेटल इंसुलेटर होती है। सर उदाहरण बताओ, हमारे चारों ओर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, अगर गुड कंडक्टर होती तो हमें करंट लगता ना खड़े खड़े को, ठीक है, किसी भी स्विच के साथ सॉकेट इनका ऑन हो जाता तो हमें करंट लगता, नहीं लगता, इंसुलेटर है, प्रूफ हो गया हमारे पास। गुड कंडक्टर होती है हीट का, जितने भी आपने बर्तन बने हुए देखे होंगे रसोई के अंदर सारे मेटल के होते हैं, नॉन मेटल का कभी कोई बर्तन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ गुण थे मेटल और नॉन मेटल के, प्रॉपर्टीज जिसको हम बोल देते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मेटलॉइड्स हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड। प्योर का टाइप है ये, प्योर का एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, प्योर का एक क्लासिफिकेशन है ये, आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कंपाउंड के बारे में बताता हूँ। कंपाउंड का मतलब होता है, जब भी आपको कंपाउंड वर्ड जहाँ पे भी मिल जाए, कंपाउंड, माइक्रोस्कोप, ये वो, तो इसका मतलब होता है जुड़ना। दो चीजें जब जुड़ जाएं तो वहां पे क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। क्लैरिफाई होनी चाहिए बात आपको। अब सर आपका जुड़ने का मतलब क्या है, मैं कहता हूं आपके पास हाइड्रोजन है, मैं कह देता हूं आपके पास ऑक्सीजन, दोनों जुड़ेंगी, क्या बनाएगी, H2O बनाएगी। क्या बनाएगी, H2O। ये क्या है, एक कंपाउंड है। तो आप पूछोगे सर क्या हाइड्रोजन भी कंपाउंड है जब सेम जुड़ेंगे? तो देखो, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप पढ़ोगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और H2O ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे हायर क्लासेज में आने वाली चीजें ये आप वहां पे पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब दो एलिमेंट अलग अलग टाइप के आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन एक खास बात इसमें ध्यान रखने वाली है, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। कार्बन है, ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे, CO2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, CO2। अब इसमें एक खास बात होती है क्या, कि आप कह देते हो सर ये तो दो चीजें जुड़ गई, बन गई, लेकिन इनकी कोई खास बात बताओ जिससे ये क्लैरिफाई हो जाए बात। खास बात बताता हूं मैं। आप पानी ले लो, जहां मर्जी से ले लो, जिस स्टेट का ले लो, जिस सोर्स से ले लो, कहने का मतलब क्या, ट्यूबवेल से, नल से, ठीक है, बारिश से, नदी से, नाले से, जहां मर्जी से आप वाटर ले लो। जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का रेशियो निकालोगे, ठीक है, 1 का 1, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1:8 मिलेगा, हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन होंगे, दूसरा रेशियो आपको एटॉमिक मास का नहीं मिलेगा इनका। इसी तरीके से CO2 का ले लो,
अगर हम CO2 की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32 हो जाए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3:8 हो जाएगा। मतलब आप जहां मर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेना, जिस भी सोर्स से बना लेना, जिस भी तरीके से आप इस पे काम कर लेना, आपको जो एटॉमिक मास का रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3:8 मिलेगा। कभी भी डिफरेंट नहीं होता। तो ये खास बात होती है किसकी? कंपाउंड की। तो कंपाउंड हम किसको कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, और एक तीसरे टाइप की प्योर चीज बनाएंगे, एक तीसरे टाइप की प्योर चीज बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। अपने आप में कंपाउंड एक यूनिक चीज होती है। अब एक बच्चा पूछ लेता है, सर ये तो हो गया कंपाउंड, इनकी कुछ प्रॉपर्टी बता दो। तो मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, इसकी मैं आपको 6 प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली, एटॉमिक मास का रेशियो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या? कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया आपने, ठीक है, कितना आ जाएगा? 3:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8, कभी भी चेंज नहीं होगा। एटॉमिक मास का रेशियो इनमें हमेशा फिक्स रहता है। सेकंड जो पॉइंट इसमें देखने वाला है, पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि इनका जो एटॉमिक रेशियो है कंबाइनिंग का, वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। सेकंड जो इसमें प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि इसमें जो भी 2 चीजें कंबाइन होगी, जैसे H2O का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किससे मिला? हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से मिला। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो होती है वो एक ज्वलनशील गैस होती है। ज्वलनशील का मतलब क्या होता है? विस्फोट के साथ जलती है, बड़ी जबरदस्त क्वालिटी की ये मतलब बर्न होती है ये। ऑक्सीजन क्या करती है? जो आपकी आग होती है उसको जलने में मदद करती है। हाइड्रोजन जलाने में मदद करती है, जलती है, और ऑक्सीजन उसको जलाने में मदद करती है। लेकिन पानी आग को क्या करता है? हमेशा ही बुझाता है। मींस जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, कंबाइनिंग जो एलिमेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट होती है। कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ कंपाउंड हैव अपोजिट प्रॉपर्टी टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो आपका कंपाउंड होगा उसके क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट होगी। नेक्स्ट जो इसमें आता है, कंबाइन हो गई, H2O बना लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से। अब आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है, तो कभी भी इसको हम सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस क्या होता है बीच में आने वाला, टेंशन मत लेना। कभी भी इसको हम फिजिकल प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। ये इसका थर्ड मेन पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या आता है कि जब भी ये कंपाउंड बनेगा, वेन एवर ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब भी आपका क्या होगा? कंपाउंड क्या होगा? फॉर्म होगा, ठीक है, वहां पे एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व होगी। एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व। एनर्जी आपकी बाहर जाएगी, ठीक है। और इसमें सबसे पहले पॉइंट एक और फिफ्थ पॉइंट जो आता है, जो भी आपका कंपाउंड बनता है उसका क्या होता है? फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। लास्ट पॉइंट इसका मैं बता रहा हूं, छठी प्रॉपर्टी कंपाउंड की, वो क्या है कि ये कैसे नेचर का होता है? होमोजीनियस नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान, एक जैसा दिखेगा आपको। ये नहीं कि कंपाउंड एक जगह कैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, दूसरी जगह कैसी, हर जगह इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? सेम रहती है। तो मैंने आपको कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टी बताई। सबसे पहले एटॉमिक मास का रेशियो फिक्स रहेगा। दूसरा, जो 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे, 2 से ज्यादा कंबाइन होंगे, उसकी प्रॉपर्टी जो कंबाइन हो रहे हैं उनसे क्या होगी? बिल्कुल अपोजिट। इसको कभी भी हम फिजिकल प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते? जिस एलिमेंट से ये बना हुआ उनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। कंपाउंड जब भी बनेगा एनर्जी निकलेगी, ठीक है। कभी भी हम इनको सिंपल बिना एनर्जी निकाले इनको हम नहीं बना सकते, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स रहता है। और ये कैसे नेचर का है? होमोजीनियस नेचर का है। ये कुछ पॉइंट्स थे कंपाउंड के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। आपसे पूछा जा सकता है, 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। एक तो कंपाउंड जो होता है वो कैसा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले बच्चा पूछ लेता, सर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हमें लिविंग थिंग्स से मिले। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? जिंदा चीज़ों से जो हमें चीज़ें मिलती हैं। लिविंग में 2 ही चीज़ें आती हैं, एक तो आते हैं एनिमल्स और दूसरे आते हैं प्लांट्स, पेड़ पौधे,
ठीक है, जो चीज़ें हमें एलिमेंट्स और प्लांट से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमें मृत चीज़ों से मिलते हैं। ठीक है, अब नॉन लिविंग का मतलब तो मृत होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं? अर्थ क्रस्ट लेके चलते हैं। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है जो जमीन से मिलने वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। एक और ख़ास बात बता देता हूँ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें मेजर कंपोनेंट कार्बन होता है। क्या होता है मेजर कंपोनेंट? कार्बन। ठीक है, इसमें जो बाकी सारे एलिमेंट बच गए, 117 एलिमेंट आपके बच जाते हैं, वो कोई से भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिलेंगे, एनिमल या प्लांट से मिलेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। और जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलेंगे उनको, या जो अर्थ क्रस्ट से अभी जो चीज़ें मिलेंगी, उनको हम क्या कह देंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। आगे देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मिक्सचर। मिक्सचर किसको कहेंगे हम? मैंने कह दिया कि जब भी हम कोई दो एलिमेंट, दो कंपाउंड या दो कोई भी सब्सटेंस, जब भी हम उनको क्या कर दें? मिक्स कर दें। मीन्स जब भी हम सब्सटेंस, ठीक है, वो आपके दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, उनको आपने क्या कर दिया? टू और मोर सब्सटेंस को क्या कर दिया? मिक्स। तो आपका क्या बन जाएगा? मिक्सचर। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आप पानी ले लो, वाटर, ठीक है, उसमें क्या मिक्स कर दो? शुगर मिक्स कर दो। क्या मिक्स कर दो? शुगर। क्या ये एक मिक्सर है? क्या है? मिक्सर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सर की, कि मिक्सर कितने टाइप के होते हैं। तो मिक्सर जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कौन से होते हैं? होमोजीनियस। और दूसरे कौन से होते हैं? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरे कौन से होते हैं? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले देखो होमो। होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम। और हिट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। हिट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अब ये सेम और डिफरेंट क्या होते हैं? देखो, आपने एक एग्जांपल लिया जिसमें आपने क्या लिया? वाटर, और वाटर के अंदर क्या मिक्स किया? साल्ट। जैसे आप वाटर के अंदर क्या मिक्स करते हो? साल्ट मिक्स करते हो, तो आप क्या पाओगे कि जो साल्ट है वो वाटर के अंदर हर एक कॉर्नर के ऊपर क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ऊपर से पानी पियो, ये मिक्स किया हुआ, नीचे से पियो, बीच में से पियो, कहीं से भी पियो, हर जगह टेस्ट क्या आएगा? सेम। ऐसे को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस। उल्टा एक एग्जांपल लो इसका, क्या कि अगर आप मिट्टी ले लो, सैंड ले लो, उसको मिक्स कर दो किसमें? वाटर में, पानी के अंदर, तो आप क्या देखोगे? जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें मिट्टी बहुत कम होगी, बीच वाले में और ज़्यादा, और नीचे तो केवल क्या होगी? मिट्टी होगी। तो कहने का मतलब क्या है? जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो, चेंज हो जाए, उसको हिट्रोजीनियस मिक्सचर, और जिसकी कंपोजिशन सेम रहे उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। हमारी डेली लाइफ में होमोजीनियस को हम एक और नाम से पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। और दो हिट्रो होते हैं, इसके दो आपको टाइप और मिलेंगे, या दो इसके एग्जांपल मिलेंगे। एक तो मिलेगा कोलाइडल, और दूसरा कौन सा मिलेगा? सस्पेंशन। दूसरा कौन सा मिलेगा? सस्पेंशन। एक तो है कोलाइडल और दूसरा क्या है आपका? सस्पेंशन। मीन्स हिट्रो को भी आप आगे पढ़ने वाले हो कोलाइडल और सस्पेंशन की फॉर्म में, होमो को आगे पढ़ने वाले हो सॉल्यूशन की फॉर्म में। लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है? जरा देखो, आप पढ़ोगे प्रोसेस। प्रोसेस कितने टाइप के मिलेंगे आपको केमिस्ट्री में? दो टाइप के। कौन कौन से? एक तो फिजिकल, और दूसरे कौन से होते हैं? केमिकल। दूसरे कौन से होते हैं? केमिकल। एक तो होते फिजिकल प्रोसेस और दूसरे होते केमिकल प्रोसेस। या चेंज भी कह दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? सुनो जरा ध्यान से। मैं कहता हूं कि आपके पास आइस है, किसमें कन्वर्ट हो गई? वाटर में। आइस किसमें कन्वर्ट होगी? वाटर में। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। मैं कहता हूं आपके पास एक आयरन की हीट छड़ है, हीट की हुई, जिसको आपने गर्म कर रखा है। थोड़ी देर में क्या हो जाती है? आयरन आपका क्या हो गया? कोल्ड। कहने का मतलब क्या है? पहले गर्म था लोहा, अब ठंडा हो गया है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? फिजिकल के।
केमिकल का एग्जांपल ले लो, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को बर्न कर दो, ठीक है, कोई भी चेंज कर दो, केमिकल चेंज, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दो, CO2 बनेगा। ये सारे क्या होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। मतलब जिसमें एक नया प्रोडक्ट बन जाए, हमें जिसमें हमें एक नई चीज मिल जाए, वो क्या होता है? केमिकल चेंज। जिसमें जस्ट स्टेट चेंज हो, स्टेट चेंज होने का मतलब क्या होता है कि पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, फिर गैस हो जाएगा, या पहले गर्म था अब ठंडा हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में आपके पास क्या मिलेगा? एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। नया प्रोडक्ट का मतलब क्या? आपके पास एक नई चीज़ मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और जिसमें कुछ भी नया ना मिले उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। बोले ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल चेंज होता है ना, वो हमेशा ही टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब समझते हो? बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए होता है ये, ठीक है। और दूसरी बात, टेम्परेरी होता है, इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हमें रिवर्सिबल भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट। और इसको हम क्या नहीं कर सकते? रिवर्स कर भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन आप एक बार इसको यही मान लो कि इरिवर्सिबल होता है, इसको वापस हमें नहीं कर सकते। ये आपका क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। इसमें जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी परमानेंट चेंज होती है, इसमें टेम्परेरी चेंज होती है। क्लियर होगी ये बात? ये आपका क्या कहलाता है? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको कहेंगे हम? जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, सॉल्यूशन किसका एग्जांपल है? होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है? आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जिससे हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। अब सर एक एग्जांपल बताओ, थोड़ी देर पहले भी बताया था, अब दोबारा बता देते हो। साल्ट को मिक्स कर दो वाटर में, शुगर को मिक्स कर दो किसमें? वाटर में, तो आपके क्या बनेंगे? वहां पे सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। मींस जो आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। ये किसके एग्जांपल हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के। इसमें आपको दो टर्म और देखने को मिलेगी, एक तो सोल्यूट क्या होता है, एक सॉल्वेंट क्या होता है, और दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, सोल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट। अब मैंने इसके नीचे 6-7 लिखा है, कैसे? मैंने इनके अल्फ़ाबेट काउंट किए, 1 2 3 4 5 6। 6 है तो सोल्यूट, 7 है तो सॉल्वेंट। जो चीज़ कम मात्रा में है वो सोल्यूट, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट। एक आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हो, ओनली 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। जिसमें केवल क्या हो? 2 कंपोनेंट्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। एक आपको और देखने को मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, जिसमें सॉल्वेंट कौन हो? आपका वाटर, उसको भी हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। बोलो बात क्लैरिफाई हुई कि नहीं हुई? होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो बाइनरी सॉल्यूशन। जब भी सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाएंगे तो आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट और एक्वस सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट वाटर हो। क्लियर है? इसमें एक और टर्म आती है, कंसंट्रेशन टर्म। कोई भी सॉल्यूशन होता है उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? 3 टाइप की कंसंट्रेशन निकालोगे आप इस यूनिट में। सबसे पहली है मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसको? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम M/M परसेंटेज या W/W परसेंटेज से भी नोट करते हैं। क्या होती है ये? इसको निकालने का तरीका है, ऊपर आप क्या लोगे? जो सोल्यूट है उसको, नीचे आप क्या लोगे? जो टोटल सॉल्यूशन है उसको, और किससे मल्टी कर दोगे? 100 से, तो आपके पास उसकी क्या आ जाएगी? मास परसेंटेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मास परसेंटेज। दूसरी आपको देखने को मिलेगी वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरी आप क्या देखोगे? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को V/V परसेंटेज से नोट करते हैं। ये कैसे निकालोगे आप? ऊपर लोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लोगे आप? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरी होती है आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों का मिक्सर। इसको कैसे निकालोगे? मास बाय वॉल्यूम को, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालोगे? मास बाय वॉल्यूम को निकालने का तरीका, ऊपर आप क्या लोगे?
मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉरी, और किस में लोगे, ग्राम्स में। नीचे आप क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो आपके पास सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लोगे, और किस में लोगे, लीटर में। 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा। बच्चे इसको डेंसिटी कई बार याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ये है 3 टर्म्स आपकी कंसंट्रेशन की, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जब मैं आपको हिट्रोजीनियस मिक्सचर करवा रहा था तो इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि एक तो आप पढ़ोगे कोलाइडल के बारे में और दूसरा पढ़ोगे सस्पेंशन के बारे में। हिट्रो का मतलब तो अलग अलग होता ही आपको पता है, जिसमें चीज़ें चेंज हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सस्पेंशन की। ऐसे चीज़ जिसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो सोल्यूट और एक सोलवेंट। देखो ये तो हर जगह ही होती है, मिक्सचर है तो मिक्सचर में भी सोल्यूट सोलवेंट समझाने के लिए मैं कह ही सकता हूँ, या 2 चीज़ों को मिक्स कर देते हैं हम, ए और बी। इसमें जो कम मात्रा में होता है, जो सोल्यूट होता है, मान लो कि ए सोल्यूट है, अगर उसका साइज क्या हो, 10 की पावर 5 से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। मतलब जो चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं उस मिक्स करने वाली चीज़ के पार्टिकल का साइज 10 की पावर 5 से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन। और जिसका साइज 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 के बीच में हो उसको हम क्या कहेंगे, कोलाइडल। बुक में आपको एक और भी नाम देखने को मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कौन से होते हैं, सुन लो जरा ध्यान से। जिसमें किसी चीज़ का साइज 10 की पावर -7 से क्या हो, लेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप इसको यहाँ पे ना पढ़ो, हिट्रो का आप टाइप पढ़ रहे हो तो हिट्रो में आप देखो 2 चीज़ें बताई मैंने आपको, एक तो कोलाइडल और एक है सस्पेंशन। सस्पेंशन का साइज 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर के बीच में हो, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या इसके बीच में हो तो कोलाइडल, इससे ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। बोले यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपका चैप्टर नंबर 2, जिसको हम क्या बोलते हैं कि मैटर अराउंड अस इज प्योर। ठीक है, कि जो हमारे चारों ओर मैटर है वो क्या प्योर है। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, प्योर है, इम्प्योर है, मिक्स है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछेंगे, कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये कम रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, उसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। तो कोई दिक्कत आई है तो पूछिए।